ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट किया था। यूल्स मेथड के कुछ सम्स जो है वो मैं आपको बता रहा था। एक सम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अभी आगे एक दो सम्स में और आपको बताऊंगा। तो ये 26 नंबर है। इन अ फैक्ट्री आउट ऑफ 400 वर्कर्स 214 वर एफिशिएंट। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो मैंने लिख ली थी। लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि ट्रेनिंग और एफिशिएंसी के बीच का आपको एसोसिएशन बताना है। मतलब आपको ए में ट्रेंड वर्कर्स को लेना है एंड बी में आपको एफिशिएंट वर्कर्स लेना है। मतलब यहाँ पे ए एंड बी में जो लेना है वो मैंने आपको बता दिया था। अब ए के ऑपोजिट में हमेशा अल्फा होता है। मतलब अगर आपने ए में ट्रेंड वर्कर्स लिया है तो अल्फा में आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉन ट्रेंड वर्कर्स। बी में हमने एफिशिएंट वर्कर्स लिया है तो बीटा में हम क्या लेंगे, नॉन एफिशिएंट वर्कर्स। फिर बाकी जो नंबर्स है वो मैंने लिख लिए। टोटल वर्कर्स है 400, फिर उसमें से 214 एफिशिएंट है। मतलब ये टोटल बी का कैपिटल है। ओके कि भाई 214 वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट वर्कर्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे पढ़े, चलो पहले तो 150 वर्कर्स वर ट्रेंड। तो 150 टोटल वर्कर्स जो है वो ट्रेंड है। तो ये टोटल जो है वो हमारे ए का टोटल है 150 वर्कर्स ट्रेंड एंड ऑफ देम 42 वर नॉट एफिशिएंट। मतलब जिन 150 वर्कर्स को ट्रेनिंग मिली उसमें से 42 वर्कर्स एफिशिएंट नहीं थे। तो यहाँ पे ये ए बी है कि भाई ट्रेनिंग मिली पर एफिशिएंट नहीं है वर्कर्स। फिर हमें प्लस माइनस करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया था। बीटा का टोटल जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया था। दो इंफॉर्मेशंस बची थी अभी, अल्फा बीटा और अल्फा का टोटल, वो हम फाइंड कर लेते हैं अभी फटाफट। तो यहाँ पे ये बीटा का टोटल है 186, उसमें से ये ए बीटा माइनस कर देंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। ओके 186 में से 42 माइनस तो ये आ जाएगा 144। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कैपिटल एन में से ए का टोटल जो है वो माइनस कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। मतलब 400 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा अल्फा का टोटल आ जाएगा 250। अब टेबल पूरा बन चुका है। फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख दी है। ओके ये यूल्स मेथड की फॉर्मूला है। डायगनली ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, ओके, और ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतना आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूला में हमको वैल्यूज पुट करनी है और हमको कैलकुलेशन करके आंसर जो कोएफिशिएंट पूछा हुआ है वो बताना है। क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आपको नेचर ऑफ एसोसिएशन पूछा हो तो आपको ये भी लिखना है कि एसोसिएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, या इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्यू की वैल्यू बताओ। ओके तो सिर्फ क्यू की वैल्यू लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, पर फिर भी एसोसिएशन मैं फिलहाल लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे सम्स में पूछ सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ए बी का जो आंसर है वो है 108। ए बी को मल्टीप्लाई करना है अल्फा बीटा के साथ, मतलब 144। अल्फा बीटा ये है 144। उसके बाद माइनस ए बीटा मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी। अल्फा बी की वैल्यू क्या है, 106। डिनोमिनेटर में ए बी, वापस से सब कुछ सेम ही है। ओके बस ऊपर माइनस की साइन लगानी थी, नीचे प्लस की साइन लगानी है। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 144 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 106। इसके बाद यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 144, इसका आंसर आ रहा है 15552। इसके बाद 42 मल्टीप्लाई बाय 106, तो इसका आंसर आ रहा है 4452। डिनोमिनेटर में भी सेम ही आएगा 1552 प्लस, ओके माइनस नहीं प्लस आएगा नीचे, एंड 4452। ठीक है, अब साइड में इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। पहले दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 11552 माइनस 4452, तो इसका आंसर आ रहा है 11100। एंड डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में इन्हीं दो नंबर्स को प्लस करना है। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो 1552 प्लस 4452, तो इसका आंसर आ रहा है 20004। फिर दोनों को बस डिवाइड करके जो Q की वैल्यू है वो लिख दो। ओके, तो Q इक्वल्स टू, इनका डिवीजन वो भी साइड में कर देते हैं, तो 11100 डिवाइड बाय 20004, इसका आंसर आ रहा है 0.55489। इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद बस दो नंबर्स लिखो, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 55, तो ये Q की वैल्यू है 0.55, ये इसका आंसर है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दूं कि इसका नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है, ओके, वो भी अगर हम मेंशन कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नेचर ऑफ एसोसिएशन इज पार्शली पॉजिटिव। ओके, जो नेचर है एसोसिएशन का वो पार्शियली पॉजिटिव एसोसिएशन है। क्यों? क्योंकि जो Q की वैल्यू है, ओके, जो Q की वैल्यू है वो 1 +1 और 0 के बीच में है। तो जब भी Q की वैल्यू 1 एंड +1 के बीच में, 0 और +1 सॉरी 0 एंड +1 के बीच में होती है, तो वो पार्शियली पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर वैल्यू 0 और -1 के बीच में है, एग्जैक्टली 0 एंड एग्जैक्टली -1 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बीच में है, तो वो पार्शियली नेगेटिव है। ओके, एंड 0 एंड +1 के बीच में तो पार्शियली पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका आंसर था 0.55। ये इसका एक Q की जो वैल्यू थी वो आ गई ऊपर, मैंने चेक भी कर लिया, क्वेश्चन 26 Q की वैल्यू 0.55 है। ओके, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऐप के ऊपर वो भी लिख लें। ये क्वेश्चन है 26, ये उसका टेबल है। नीचे टेबल तो बनाना जरूरी है, टेबल के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो टेबल नहीं बनाओगे तो सम आपको भी सॉल्व करने में मुश्किल आएगी और मार्क्स भी कटेंगे अलग, तो टेबल तो बनाना ही हर सम में, ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, पॉज करके एक बार प्लीज लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में ये लिखा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 फादर्स and their eldest son regarding their eye color, 1000 फादर्स और उनके सबसे बड़े बेटों के ये सर्वे हुआ है उनकी आई कलर के रिगार्डिंग। ओके, उनकी आई कलर के रिगार्डिंग ये सर्वे किया गया है, तो टोटल 1000 है। ओके, फादर्स एंड उनके सन्स, तो यहाँ पे मैं कैपिटल एन में लिख देता हूँ 1000, एंड उनके आई कलर के रिगार्डिंग है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 12.9% ऑफ द फादर्स हैड ब्राउन आइज। ठीक है, ये तो चलो बातें बाद की हैं, पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि ए एंड बी में हमको क्या लेना है। तो एक यहाँ पे जो पॉइंट मैंने ऊपर रीड की, तो 12.9% ऑफ फादर्स में लिखा हुआ है कि उनकी ब्राउन आइज हैं, और दूसरा जो एक तरीके से कलर है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। मतलब मैं ऐसे सपोज करूंगा कि 12.9% फादर्स की ब्राउन आइज हैं एंड बाकी के परसेंट फादर जो है उनकी अलग कलर का आई है। ठीक है, दूसरे कलर की आइज है उनकी। अब यहाँ पे determine the nature of association between the eye color of the fathers and eye color of the sons। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमको एसोसिएशन फाइंड करना है बिटवीन आई कलर ऑफ फादर एंड आई कलर ऑफ सन, मतलब पापा की आई कलर एंड बेटे की आई कलर के बीच में हमको जो एसोसिएशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार रीड करूंगा वापस से। In a survey of 1000 fathers and their eldest sons regarding their eye color, it was observed that 12.9% of the father had brown eyes. Among them, the proportion of fathers having sons' eyes brown and not brown was 1:1.58. 782 fathers and their sons had not brown eyes. Okay, अब यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि किसको ए एंड किसको बी में लेना है। यहाँ पे एक जो कैटेगरी है वो फादर्स की है, एक कैटेगरी सन्स की है। ओके, पहली पॉइंट। अब जो फादर्स की कैटेगरी है उसमें भी दो टाइप्स हैं कि भाई फादर को ब्राउन आइज हैं एंड फादर को ब्राउन आइज नहीं है। और
दूसरी जो कैटेगरी है, ओके, जो सन्स की कैटेगरी है, उसमें भी यही दो कैटेगरीज हैं, ओके, के सन जो है उसकी ब्राउन आइज है एंड सन की जो ब्राउन आइज नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ए में, ओके, मैं ले रहा हूँ कि भाई फादर की ब्राउन आइज है, तो मैं बी में क्या लूंगा कि सन की ब्राउन आइज है। ओके, ए में मैं यहाँ पे लूंगा कि फादर की ब्राउन आइज है, तो बी में मैं क्या लूंगा कि सन की ब्राउन आइज है। फिर अल्फा एंड बीटा में उसका ऑपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फादर या ब्राउन आइड फादर लिख देता हूँ मैं। ओके, ब्राउन आइड फादर एंड बी में दूसरा जो एट्रीब्यूट है, मेन एट्रीब्यूट जिनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, ब्राउन आइड सन। अब अल्फा में इसका ऑपोजिट, ए में हमने लिया ब्राउन आइड फादर, तो अल्फा में हम लेंगे कि भाई नॉट ब्राउन आइड फादर। एंड बीटा में, बी में हमने लिया ब्राउन आइड सन, तो हम लेंगे कि भाई नॉट ब्राउन आइड सन। ठीक है, अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, परसेंटेजेस दिए हुए हैं। ये एक मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर का ये टिपिकल सम है, इससे ज्यादा और टिपिकल नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 12.9% ऑफ फादर्स हैड ब्राउन आइज, तो यहाँ पे ये ब्राउन आइड वाले फादर्स हैं एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12.9%, ओके, 12.9% ऑफ फादर जो है उनकी ब्राउन आइज है। तो ये आपको जो ए है, ओके, ये ए है, इसका आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि 12.9% है ऐसे फादर्स जो कि जिनकी ब्राउन आइज है। तो 12.9% किसका, तो 12.9% टोटल जो 1000 है उसका। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पहले ऊपर कैलकुलेशन कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे 12.9% मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, ठीक है, एंड नीचे उसकी मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 12.9 अपॉन 100, तो ये आ गया 129। मतलब टोटल 129 ऐसे फादर्स है जिनकी ब्राउन आइज है। तो बाकी जो फादर्स बचे, मतलब 1000 में से 129 माइनस कर दो, तो बाकी जो फादर्स बच गए, ओके, वो 871 है, उनकी ब्राउन आइज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाएंगे, ओके, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेबल बनाने में अगर आपकी कुछ गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो आगे सब रॉन्ग, फिर फॉर्मूला जितनी भी सही लगाओ, कुछ भी करो, फिर रॉन्ग ही हो जाएगा। फिर अमोंग देम लिखा हुआ है, ओके, अमोंग देम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ था कि भाई 12.9% ऑफ फादर जो है उनकी ब्राउन आइज है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमोंग देम, मतलब उनमें से ही, ओके, ब्राउन आइड फादर्स के में से ही जो फादर्स हैं जिनके सन की भी आइज ब्राउन है, मतलब फादर की तो आइज ब्राउन है ही, सन की भी आइज ब्राउन है, मतलब ए बी। ओके, ये ए बी की इंफॉर्मेशन दी हुई है और ए बीटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनका रेशियो दिया हुआ है, ओके, कि भाई फादर्स जिनकी ब्राउन आइज है उनमें से ब्राउन आइज वाले सन और नॉट ब्राउन आइड वाले सन्स जो है उनका रेशियो है 1:1.58। ओके, तो हम यहाँ पे 129 का ये जो रेशियो दिया हुआ है वो कर देंगे। बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मली आपने 12th स्टैंडर्ड में भी प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, वैसे ही यहाँ पे भी आपको रेशियो दिया हुआ है एंड आपको 129 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो 1 जो है वो ब्राउन आइड सन के लिए है एंड 1.58 जो है वो नॉट ब्राउन आइड सन के लिए। तो यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन भी मैं लिख देता हूँ। पहले तो रेशियो लिख देते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, ओके, पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 1:1.58। ओके, अब 1:1.58, अब इसका टोटल भी कर देते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 2.58। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 129 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2.58। ओके, तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ब्राउन आइड सन आ जाएगा, उसके नंबर आ जाएंगे, एंड ब्राउन नॉट ब्राउन आइड सन, ओके, फादर की ब्राउन आइज एंड सन की ब्राउन आइज,
फिर ए बीटा में क्या पता चलेगा हमको कि भी फादर की ब्राउन आइज है एंड सन की ब्राउन आइज नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 129 मल्टीप्लाई बाय 1.58 डिवाइड बाय 2.58। अब ये कैलकुलेशन नीचे कर देते हैं, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। 129 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2.58, इसका आंसर आ रहा है 50। ओके, एंड फिर यहाँ पे 129 मल्टीप्लाई बाय 1.58 डिवाइड बाय 2.58, इसका आंसर आ रहा है 79। अब 50 प्लस 79 करके 50 प्लस 79 करके आंसर 129 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। रेशियो क्या है, ऑब्वियसली टोटल मार के आएगा ही 129। ओके, तो ये हो गया, ये एक टिपिकल सम था, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं इस चैप्टर में। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 782 फादर्स एंड देयर सन्स हैड नॉट ब्राउन आइज। 782 फादर्स एंड सन्स की ब्राउन आइज नहीं थी। ओके, तो ये नॉट ब्राउन आइड फादर्स एंड नॉट ब्राउन आइड सन आपको दिया हुआ है, मतलब ये आपको अल्फा बीटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 782 फादर एंड सन ऐसे हैं जिनमें फादर की भी आइज ब्राउन नहीं है, सन की भी आइज ब्राउन नहीं है, तो 782 ऐसे लोग हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्लस माइनस करके फटाफट निकाल लेते हैं। ओके, तो ये 871 टोटल है, इसमें से 782 माइनस करेंगे तो जो अल्फा बी है उसका टोटल आ जाएगा। तो 871 माइनस 782, तो 89 आ गया। उसके बाद ये 50 है और ये 89 है, इसको प्लस कर देंगे तो बी का टोटल आ जाएगा 50 प्लस 89, 139 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये 79 ऊपर दिया हुआ है एंड 782 दिया हुआ है, उसको मैं प्लस कर दूंगा तो 861 आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेने का कि 139 एंड 861 को प्लस करके 1000 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे साइड में वो भी चेक कर लेता हूँ। 139 प्लस 861, तो टोटल करके 1000 आ रहा है, मतलब सब कुछ सही है। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे ऊपर तो लिखी हुई है। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको ये टेबल में कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये है एक्चुअली रफ वर्क, पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बस अभी तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। यूज मेथड जो है उससे हमको एसोसिएशन फाइंड करना है, तो ये यूज मेथड की फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। ओके, इस फॉर्मूला में अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट। ओके, तो ए बी मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा मतलब 782। उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में माइनस की साइन है। ओके, और ए बीटा मतलब 79 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी मतलब 89। सेम टू सेम नीचे बस ऊपर माइनस की साइन लगाई, नीचे प्लस की साइन लगानी। तो 50 इंटू 782 प्लस ए बीटा। ओके, ए बीटा की जगह पे ए बीटा की वैल्यू 79 मल्टीप्लाई बाय 89। ओके, अब बस इसे कैलकुलेट करते हैं फटाफट, सम खत्म करते हैं। पहले 50 इंटू 782, इसका आंसर आ रहा है 39,100। 39,100 ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, नीचे भी मैं साथ साथ में लिखते जाता हूँ। ओके, उसके बाद ऊपर माइनस की साइन है, फिर 79 मल्टीप्लाई बाय 89। ओके, 79 इंटू 89, इसका आंसर आ रहा है 7031। 7031 ऊपर भी मैंने लिख दिया माइनस की साइन के साथ, नीचे प्लस की साइन के साथ 7031। ओके, उसके बाद प्लस माइनस कर देते हैं। ओके, अब 39,100 माइनस 7031, इसका आंसर आ रहा है इतना 39,700 माइनस 7031। ओके, ये इसका आंसर आ रहा है 32,069 एंड अपॉन में प्लस कर देंगे दोनों को, तो 39,100 प्लस 7031, तो इसका आंसर आ रहा है
46,131। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, मैं वापस से चेक कर लूँ, इस क्वेश्चन में हमको Q की वैल्यू वैसे फाइंड करने को नहीं बोली हुई है, पर नेचर ऑफ एसोसिएशन बोला हुआ है। ठीक है, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, वापस ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं अभी। 32,069 डिवाइड बाय 46,131, इसका आंसर आ रहा है 0.69517, अप्रोक्सीमेटली 0.70। ठीक है, ये इसका आंसर है, अप्रोक्स 0.70। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन है। ओके, पॉजिटिव एसोसिएशन है, पार्शियल टू बी एग्जैक्ट अगर बताऊं तो पार्शियल पॉजिटिव एसोसिएशन है, पर पॉजिटिव एसोसिएशन है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द नेचर ऑफ एसोसिएशन इज पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, या आप सिर्फ इतना लिखो पॉजिटिव एसोसिएशन तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, पॉजिटिव एसोसिएशन ही पूछा हुआ है इन्होंने। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी मेथड आपको नहीं बताई हुई है। मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ हर एक लेक्चर में एक बार, पर ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं बताई हुई है कि आपको कौन सी मेथड, टोटल 3 मेथड्स हैं एसोसिएशन फाइंड करने की। तो मैं जब भी मेथड नहीं बताई हो तो अपनी मर्जी नहीं चलानी है। आपको जब भी मेथड नहीं बताई हुई है तो हमेशा यूज मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ भी मेथड नहीं बताई हो, नेचर ऑफ एसोसिएशन पूछा हुआ है तो यूज मेथड से ही फाइंड करो। तो ये हमने यूज मेथड से एसोसिएशन फाइंड कर लिया। ओके, ये स्टेटमेंट के मार्क्स हैं। ओके, ये लिखना ज़रूरी है। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार। ओके, ये क्वेश्चन है, ये इसका टेबल है, यूज मेथड की कैलकुलेशन है, और ये फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज़ पॉज करके लिखना। ओके, पॉज करके लिख लेना।